आपको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में +1 गद्यखंड के दूसरे अध्याय सुमिरन के मन के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला है बालक बच गया। इसका पहला प्रश्न है बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसका बहुत ही सहज सा जवाब रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था व्याख्या करके कि हेडमास्टर साहब के 8 वर्ष के नन्हे बेटे से जो प्रश्न पूछे गए थे वह उसकी आयु और योग्यता के अनुकूल नहीं थे। बालक को नुमाइशी वस्तु की तरह दिखाया जा रहा था। बालक को ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे कोई बालक जो है नुमाइश करने वाली वस्तु हो, और जिससे जो देखने वाले थे, दर्शक थे, उनमें कुतूहल पैदा हो जाए। और प्रश्न कौन कौन से थे मैं बताती हूँ आपको। नंबर 1 था धर्म के लक्षणों के नाम बताए, और दूसरा था रस कितने हैं और उनके उदाहरण दीजिए, और तीसरा था पानी के 4 डिग्री के नीचे जाने पर भी जब पानी जम जाता है तब तालाब की मछलियां उसमें कैसे जीवित रहती है। और चौथा था प्रश्न चंद्र ग्रहण लगने का वैज्ञानिक कारण क्या है। और पांचवा था कि इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की कितनी रानियां थी और उनके नाम क्या थे। और जो छठा क्वेश्चन था वो था कि पेशवाओं का शासन कब से कब तक रहा। और जो सातवां था लास्ट क्वेश्चन वो था कि तुम जीवन में क्या करोगे। तो ये जो है बच्चे से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो है उसके योग्यता के अनुकूल नहीं थे। जो क्वेश्चन बच्चे से पूछे गए थे, जिनका जो मेन मोटिव था वो था कि जो दर्शक है उनमें जो है आश्चर्य पैदा हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन है बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। मैंने आपको पहले बता दिया था याव जन्म होता है जीवन भर। 8 वर्ष के बालक से जब यह प्रश्न करना अनुचित था, क्योंकि 8 वर्ष का जो बच्चा था, जो हेडमास्टर का बेटा था, उसकी आयु थी 8 वर्ष। उसे यह प्रश्न करना बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि इतनी छोटी सी आयु में वह इस प्रश्न का उत्तर सोचने और समझने में योग्य नहीं था। क्योंकि 8 साल का बच्चा क्या जानेगा कि वह जो जीवन में क्या करेगा, और जीवन में लोक सेवा करूँगा। उसे तो मुझे नहीं लगता कि उसे जो है यह भी पता था कि लोक सेवा जो है पूरी जीवन भर करना क्या होता है। उसने जीवन भर लोक सेवा करने की बात कही, क्योंकि उस बेचारे को तो यही उत्तर रटाया गया हुआ था। तीसरा, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। अब वहाँ पर लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी थे, और गुलेरी जी देख रहे थे कि बालक के ज्ञान का तमाशा बनाया जा रहा है, और उससे उन प्रश्नों के उत्तर मांगे जा रहे हैं जो उसकी आयु और योग्यता से बिल्कुल परे है। जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो गुलेरी जी को लगा कि बालक में अभी भी अपनी सोच शक्ति और बाल सुलभ इच्छाएं जीवित है, क्योंकि जो बच्चे की इच्छा है वो अभी भी जो है उसमें है। और उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा और गुलेरी जी ने चैन की सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। अब देखिए, इस पाठ में जो है गुलेरी जी यह बताना चाहते हैं कि बच्चों की प्रवृत्तियों का गला नहीं घोटा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो उनकी प्रवृत्तियां होती हैं उनको ज़बरदस्ती नहीं दबाना चाहिए। तो कौन कौन से जो है स्थल हैं, तो यही प्रमुख स्थल हैं जिनसे जो है पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। तो सबसे पहला है कि 8 वर्ष के बालक को भरी सभा में नुमाइश की वस्तु की तरह प्रस्तुत करना, और
संकोच वस्तु है और भाग्यवश जमीन की ओर ताकना। जब बच्चा जो है जवाब तो दे रहा होता है लेकिन वह जो है अपनी नज़र ज़मीन की तरफ गड़ाए हुए था। यह इस बात का जो है सूचक था कि बच्चे की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है उसको दबाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है वह तो सरल और सहज ही बना रहना चाहता है। और दूसरा है कि छोटे से बच्चे से धर्म, काव्यशास्त्र, विज्ञान और इतिहास के कठिन प्रश्नों के जवाब मांगना बहुत गलत है, क्योंकि जो है ये प्रश्न बच्चे को इनके उत्तर रटे रटाए थे। यह बच्चे के मानसिक विकास से मेल नहीं खाते थे। और तीसरा जो था वो था कि बच्चे का प्रश्नों का उत्तर देते समय जमीन पर टकटकी लगाए रहना इस बात का प्रमाण है कि बच्चा भारी तनाव में था और उसका जो रंग था वो पीला पड़ गया था। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि जब बच्चे ने इनाम में लड्डू मांगा तो सब जो है बच्चे की तरफ हैरानी से देखने लगे, क्योंकि जो उसके पिता थे और उसके जो अध्यापक थे उनकी इच्छा थी कि वह कोई ना कोई महत्वपूर्ण पुस्तक या महत्वपूर्ण वस्तु को मांगेगा। और जब जो है बच्चे ने इनाम जब मांगा, जब उससे इनाम मांगने को कहा गया तो उसने कोई पुस्तक नहीं बल्कि लड्डू मांगा। तो ये जो स्थल थे इनसे यह पता चलता है कि वास्तव में बच्चे की प्रवृत्तियों का गला घोंटा जा रहा था। और नेक्स्ट, बालक बच गया और उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे कांच की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। इस कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। यह भी बहुत ही साधारण सा इसका जवाब है कि जब बालक को क्यों ऐसा कहा कि वह बच गया, क्योंकि उसने जो है लड्डू मांगा। तो चलिए इसका जवाब रहेगा कि गुलेरी जी जो है स्पष्ट करते हैं कि उस बच्चे ने अपनी मन की इच्छा को जताते हुए इनाम में लड्डू खाने को मांगा। यह इस बात का सूचक है कि उसमें अभी भी भोला भाला बालक बचा हुआ है और बनावटी और अनावश्यक ज्ञान के बोझ के नीचे वह दबकर नहीं मर गया है। जैसे कि हरे भरे वृक्ष के पत्तों की मरमर और मृत लकड़ी से बनी अलमारी की खड़खड़ में जो अंतर है वही अंतर लड्डू की मांग और शुष्क प्रश्नों के उत्तर देने में था। और उसके सामने जो सहज प्रवृत्तियां थी वह सामने आई थी कि बचपन में खेलने और खाने की प्रवृत्ति ही सर्वोपरि होती है। जब बचपन होता है तो तब जो है खेलने और खाने में ही अत्यधिक मन लगा रहता है। 8 वर्ष का नन्हा बालक ज्ञान विज्ञान की रट्टी रटाई बातों के बाद भी अपने खाने के लिए लड्डू ही मांगता है, यह बिल्कुल उचित था। और दूसरा था कि बालकों में संकोच का भाव रहता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह जो हेजिटेट करते हैं, हेजिटेशन में होती है जो बड़े लोगों के सम्मुख अधिक दिखता है। जब छोटे बच्चे बड़ों के सामने आते हैं तो उनमें संकोच भावना रहती है। और बालक का इनाम मांगते हुए दुविधा और संकोच में होना इस बात की प्रवृत्ति है। और नंबर 3 रहेगा इसमें कि बच्चों पर कितना ही ज्ञान क्यों न लादा जाए और उनकी मासूमियत और मौज मस्ती की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो है बचपन तो बना ही है मौज मस्ती करने के लिए और वह किसी न किसी रूप में सामने अवश्य आ खड़ी होती है। जो दूसरा था इसका पार्ट वह है घड़ी के पुर्जे। पहला प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया है। तो चलिए मैं इसका जवाब आपको बताती हूँ कि लेखक गुलेरी जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन काल में जो धर्म के उपदेशक थे वह घड़ी के पुर्जों का उदाहरण देकर धर्म के रहस्य पर बहस न करने और उनके द्वारा बताए गए धर्म के नियमों पर आंख मूंद कर चलने की वकालत करते रहते थे। जो पुराने समय के धर्म के उपदेशक थे तो वो यही चाहते थे कि लोग जो है उनसे बहस न करें और उनके नियमों पर ही आंख मूंद कर
भरोसा करे और इसी की वकालत करते रहते थे। और धर्म के जो उपदेशक थे वो लोगों को समझाते थे कि घड़ी से समय देखने या जानने का काम लिया जाता है, न कि क्योंकि घड़ी से जो था वो बताते कि घड़ी सिर्फ जो है समय देखने और जानने का ही इसे काम लिया जाता है, न कि घड़ी के पुर्जों को खोलकर उनकी जानकारी ली जा सकती है। और धर्म के रहस्यों को विद्वानों ने सोच समझ कर जनता के सामने रखा है, क्योंकि और उनका यह भी मानना था, जो विद्वानों का, कि जनता उन्हें ज्यों का त्यों ही माने, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी द्वारा बताए गए समय को हम वैसे ही मान लेते हैं। उनका यह भी कहना था कि घड़ी के पुर्जों की जानकारी कठिन है, वैसे ही धर्म के रहस्यों को जानना भी साधारण मनुष्य के योग्य नहीं है। दूसरा प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ या धर्माचार्यों का ही, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त करें। अब देखिए इसका उत्तर क्या रहेगा कि धर्म मनुष्य के आचरण और जीवन शैली को सुधारने का काम करता है। धर्म क्या करता है? हमारे आचरण को सुधारता है, हमारी जीवन शैली को सुधारता है। और धर्म के रहस्यों को जानना केवल धर्म शास्त्रियों और धर्माचार्यों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि आम आदमी को भी समझना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है आम आदमी को भी समझना ज़रूरी है कि वह किस धर्म का और क्यों निर्वाह कर रहा है। आम आदमी को पता होना चाहिए वो जो है किस धर्म को मान रहा है और किस धर्म का वह पालन क्यों कर रहा है। धार्मिक कार्य जब बिना समझे किए जाते हैं तो क्या होता है कि अंधविश्वास और रूढ़िवादिता उत्पन्न हो जाती है, जो कि हानिकारक है, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को धर्म के रहस्य को जानने और समझने तथा उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म वह है जो धारण करता है। धर्म का मतलब क्या हुआ? धारण करना। और धर्म जो है मनुष्य को जीवित रखता है। इसलिए जो है हर वह कार्य जो जीवन को बेहतर बनाता है, जीवन की रक्षा करता है और जीवन को जीने के योग्य बनाता है, वह धर्म कहलाता है। इसीलिए जो है सभी लोगों को धर्म की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यता या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? अब इसका उत्तर रहेगा कि घड़ी समय का बोध कराती है, वे शर्तें हम जो है घड़ी देखना जानते हो। घड़ी तभी समय बताएगी ना जब हम जो है घड़ी को देखना जानते हो। घड़ी जो है खराब हो जाती है तब वह रुक जाती है और गलत समय बताती है। और ठीक समय जानने के लिए हमें अपने आसपास क्या घट रहा है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। घड़ी खराब है, गलत समय बता रही है, यह हम अपने विवेक से और अपने आसपास के हालात देखकर भी पता लगा सकते हैं। और धर्म संबंधी जो मान्यताएं होती हैं और जो विचार हैं वह भी समय का बोध करवाते हैं, परंतु तभी जब हमारे धर्म के उपदेशक समय की आवश्यकताओं के अनुसार धार्मिक नियमों की व्याख्या करते रहें और उन्हें समाज के अनुकूल बनाएं। अन्यथा क्या होगा कि धर्म की मान्यताएं और विचार खराब घड़ी की तरह हालत राह पर ले जाएगी। तो हमें जो है अपने समय के विरोध में खड़ा कर देगी। लोगों की नज़रों में हम मूलतावादी और कट्टरवादी कहलाएंगे, जो कि क्या है? जो कट्टरवादी है जो कि पिछड़े होने का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, कौन से विशेष लोग? वेद शास्त्रज्ञ होगा जो वेदों को जानने वाले होंगे, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में होगा तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय बताएं।
अगर जो है धर्म की चर्चा, व्याख्या और प्रचार प्रसार और पालन करवाने का अधिकार अगर धर्माचार्यों और वेद शास्त्रज्ञ और मठाधीशों और पंडित पुजारियों की मुट्ठी में होगा तो कौन कौन सी हानियां होगी? प्रमुख हानियां। नंबर 1, ये लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए धर्म की मनमानी व्याख्या करेंगे। तो धर्म की जो है मनमाने ढंग से व्याख्या करेंगे। ये लोग जो है पूजा पाठ, दान पुण्य के नए नए तरीके चलाएंगे जिनसे इनको लाभ होता होगा। नंबर 2 आएगा, ये लोग आम लोगों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों में फंसाएंगे, क्योंकि इनके अनुसार अगर होगा तो ये लोग क्या करेंगे, जो हम जैसे आम लोग हैं तो उनको अंधविश्वासों में और रूढ़िवादिता में फंसाएंगे और हमें जो है धर्म की सही जानकारी नहीं देंगे। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि ये लोग धर्म कर्म के नाम पर आम लोगों को आपस में लड़ाएंगे और अपना स्वार्थ पूरा करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम आदमी भी धर्म के तत्वों और रहस्यों को समझे और जीवन में उतारे। नेक्स्ट है कि जहाँ धर्म कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या दीजिए। इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कभी धर्म पर कुछ लोगों का और कुछ वर्गों का अधिकार हुआ है, उन्होंने धर्म को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा और मरोड़ा हुआ है, और जो साधारण से लोग हैं उनका शोषण किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि धर्म का संबंध यदि मनुष्य मात्र में सद्गुणों के विकास से है तो उसका व्यापक होना अनिवार्य है, और जब धर्म सबकी समझ में आने लगता है तो जो है आम आदमी की समझ में भी जब धर्म आने लगता है तो क्या होता है कि आम आदमी भी धर्म का पालन करता है, और यह जो आम आदमी के लिए भी लाभदायक होता है। इसीलिए जो है धर्म का संबंध मुट्ठी भर लोगों में नहीं होना चाहिए। ये थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे घड़ी के पुर्जे। और नेक्स्ट जो है वो है ढेले चुन लो। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हिंदुओं की कैसी लॉटरी चलती थी और जिसका जिक्र लेखक ने किया है। तो जैसे कि इसके सार में मैंने आपको समझाया था कि प्राचीन काल में जब वैदिक काल में जब विवाह होता था तो विवाह योग्य युवतियों के सामने पंडित जी क्या करते थे, मिट्टी के 6-7 प्रकार के ढेले रख देते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, जो पंडित जी होते थे वह मिट्टी के ढेले रख देते थे जो कि विभिन्न स्थानों की मिट्टी होती थी, और उनमें से जो युवती होती थी वह ढेला चुनती थी, और यह ढेला जो है मात्र संयोग से ही चुना जाता था, क्योंकि देखने में तो सभी ढेले एक जैसे होते थे, और जिस ढेले में खेत की मिट्टी होती थी तो कहा जाता था कि लड़की का पति जमींदार होगा। गोबर अगर चुनती थी, गोबर वाला ढेला, तो कहा जाता था उसका जो पति होगा वो पशुओं का मालिक होगा। यदि गलती से वो जो मसान की मिट्टी वाला ढेला चुनती थी तो अर्थ लगाया जाता था कि उससे विवाह जो करेगा उस पर मुसीबतें आ जाएगी। इसलिए जो है लड़कियों के लिए इस प्रकार का चुनाव लॉटरी के समान ही था, क्योंकि वह अनजाने में अपने पति का चुनाव करती थी, वह भी ढेलों के माध्यम से। केवल पंडित जी ही जानते थे कि वह जो है किस ढेले में कौन सी मिट्टी लगी हुई है, और अगर इसलिए किसी भी ढेले का अर्थ जो है वह पंडित जी लगा सकते थे। लड़की भी दोबारा चुनाव का अवसर मिलने पर कोई और ढेला चुन सकती थी, और इस प्रकार उसका पति बदल सकता था, जमींदार से गवाला हो जाता था। यह सब कुछ लॉटरी नहीं तो और क्या था। दूसरा प्रश्न है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा क्या थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक
जो शेक्सपियर के बारे में मैंने आपको बताया था, उनका नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद जिसका नाम था दुर्लभ बंधु शीर्षक से किया था। नाटक की नायिका थी पोर्शिया, जिसे भारतेंदु ने पुरश्री कहा है। अपनी शादी के लिए एक उपाय सोचती है। वह 3 पेटियां मंगाती है जो क्रमशः सोने, चांदी और लोहे की बनी होती है। वह लोहे की पेटी में अपना चित्र रखती है। उसे चाहने वाले 3 व्यक्ति हैं। वह उन्हें कहती है कि वे तीनों बारी बारी से पेटी चुनें। जो उसके चित्र वाली पेटी चुनेगा वह उसी से शादी करेगी। जो पहला होता है वह अक्कड़ से सोने की पेटी चुनता है और दूसरा जो लालची होता है उसका प्रेमी वह चांदी की पेटी चुनता है। परंतु वे दोनों पोर्शिया को नहीं प्राप्त करते हैं और तीसरा जो होता है विनम्र से लोहे की पेटी को चुनता है। इस प्रकार जो पोर्शिया होती है पुरश्री, उसकी शादी तीसरे जो प्रेमी से हो जाती है। और तीसरा है जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बताते हैं कि प्राचीन वैदिक काल में तथा जो हमारे गृह सूत्र हैं उनमें वर्णित समय में मिट्टी के ढेलों द्वारा नारी को पति चुनने के लिए कहा जाता था। जो हमारे वैदिक काल में तथा जो हमारे गृह सूत्रों में जो समय था उसमें मिट्टी के ढेलों के द्वारा नारी को पति चुनने के लिए कहा जाता था। यदि जो है गोबर की मिट्टी वाला ढेला संयोग से चुनती थी तो उसका जो है विवाह ग्वाले से होता था, और खेत की मिट्टी से वाले ढेले से जो है अगर खेत की मिट्टी वाले ढेले को चुनती तो उसका विवाह जमींदार से होता था। यदि वह बेदी की मिट्टी वाला ढेला चुनती तो वह उसका जो पति होगा जो है वो पंडित होता था। यदि जो है मसान की मिट्टी वाला ढेला उठाती तो उसकी शादी होना मुश्किल थी। यदि हो भी जाती तो उस सबके लिए मुसीबत बनती। अनेक बार ऐसा भी होता था कि एक बार लड़की इस तरह का ढेला चुनती तो दूसरी बार दूसरी तरह का, और इस प्रकार से उसका पति भी बदल सकता था। गुलेरी जी ने इस लॉटरी द्वारा पति चुनने की प्रथा का विरोध किया हुआ है। गुलेरी जी ने कहा है कि यह प्रथा बिल्कुल जो है गलत है। और नेक्स्ट जो है मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। कबीर जी ने जो है इसमें बताया था क्या, पत्थर पूछे हरी मिले तो पूछ पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर जी जो थे वो ज्ञान मार्गी संत थे और उन्होंने अपने समय के अंधविश्वासों, आडंबरों और रूढ़ियों का डटकर विरोध किया था। इस साखी में कबीर जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं क्यों ना विशालकाय पहाड़ को ही पूज लूँ और उससे तो जो है ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे। कबीर जी कहते हैं कि यदि जो है पत्थर पूजना ही है तो क्यों ना मैं जो है चक्की की पूजा करना शुरू कर दूं, क्योंकि चक्की भी पत्थर से बनी होती है और हमें आटा पीसने में मदद करती है, और ऐसा करने से हम कम से कम पत्थर के प्रति अपनी कृतज्ञता तो जता पाएंगे। यह चक्की ही भली है क्योंकि उससे आटा पीसकर सारा संसार खाता है। तो ये थे पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहले जो है मैंने आपको बताया बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। ये गुलेरी जो है कृत सुमिरनी के मन के अभ्यास प्रश्न थे। तो मैंने आपको ये विस्तार पूर्वक इस वीडियो में इनके उत्तर समझाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्न के उत्तर ज़रूर समझ आए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी फीडबैक दें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, मेरी वीडियोस को आप शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और आप लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।